Hello, my old sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Mystery of Murder episode 8. तो फाइनली इशिता आरुषि को ढूंढ लेती है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पे इन्फॉर्म करती है, पर जब वो उसे लेकर आ रही थी तभी आरुषि को गोली लग जाती है। वो जैसे तैसे हॉस्पिटल आती है, पर वहाँ पर आकर हो जाती है एक प्रॉब्लम। पता नहीं कौन सी इमरजेंसी थी, इसलिए वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद भी नहीं थी। इशिता को बहुत गुस्सा आ जाती है। वो नर्स के ऊपर चिल्लाती है, मैंने बहुत पहले इन्फॉर्म की थी ना, तो ये पॉसिबल कैसे है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इशिता एकदम पागल जैसे हो जाती है, पर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ये देखकर जब वहाँ पर इंस्पेक्टर आदित्य के साथ अंश आता है। अंश जो आरुषि की बॉयफ्रेंड है। वो लड़का भागते हुए आरुषि के पास जाता है। आरुषि, आरुषि तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें गोली कैसे लगी है? डोंट वरी, मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड यू, अंश इशिता की ओर टर्न करता है। ये सब जो कुछ भी हुआ ना, मुझे पता है ये आपकी वजह से हुई है। तभी इंस्पेक्टर आदित्य उसे रोकता है। हे एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? इशिता उसे रोक लेती है। आदित्य, इट्स ओके, राइट नाउ मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, आरुषि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उसकी ऑपरेशन कैसे होगी? तभी वहाँ पे मौजूद वो नर्स कहती है, मैम आपके सामने जो खड़ा है वो एक डॉक्टर ही है। इशिता थोड़ी सरप्राइज्ड होती है। आरुषि की बॉयफ्रेंड वो एक डॉक्टर है? अंश आरुषि की और क्लोज जाकर उसे टच करने ही वाला था, तभी इशिता लाउडली कहती है, हे डोंट यू डेयर, उसे टच भी मत करना। और तुम डॉक्टर हो या फिर कोई और, आई डोंट केयर, पर तुम इसके ऑपरेशन नहीं करोगे। वहाँ पे मौजूद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब अभी कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और अगर वो लड़का एक डॉक्टर है तो इशिता की क्या प्रॉब्लम है? आदित्य इशिता को संभाल लेता है। कम ऑन इशिता, इस टाइम पे हमें आरुषि को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इशिता भी स्टबर्न थी। वो भी अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है। आई सेड नो मीन्स नो, वो लड़का उसे टच नहीं करेगा। अंश भी इशिता के पास आता है। एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? आप होते कौन हो? मैं उसकी बॉयफ्रेंड हूँ, मैं उसे टच करूँगा या नहीं वो आप बताओगे। एंड हाँ, आप उसके होते कौन हो? मैंने उस दिन कॉफ़ी शॉप पर भी देखी थी, आप उससे कुछ ज़्यादा ही हक जमा रहे थे। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हो? अंश की इस बातों के साथ साथ सब कुछ एकदम साइलेंस हो जाती है। तभी डोर से कोई एंट्री करती है और एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहती है, अगर वो लड़का नहीं कर सकता तो मैं तो उसके ऑपरेशन कर सकती हूँ ना। इस वॉइस के साथ साथ सब लोग पीछे डोर की ओर टर्न करती है। वहाँ पे जो नर्स थी वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाती है। वो जल्दी से अपने दोनों हाथ को होल्ड करते हुए उन्हें रिस्पेक्ट करती है, काज ये थी डॉक्टर ईशानी। और वो बस एक डॉक्टर नहीं है, वो यहाँ की सीनियर है और इस हॉस्पिटल की ऑनर भी। तो ऑफ कोर्स आप सोच सकते हो, उन्हें देख पाना थोड़ी लक की बात है। वो बहुत रियली जो भी बहुत इम्पोर्टेंट केस होती है वो अटेंड करती है, और उनसे थोड़ी सेकंड तक बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट की नीड है। डॉक्टर ईशानी एक अलग सी वाइब थी। वो धीरे से रूम में आती है और सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो उनके आगे कोई कुछ बोले इट्स इम्पॉसिबल। जब सब लोग रूम से बाहर जा रही थी तो डॉक्टर ईशानी इशिता को कहती है, हे मिस इशिता, आप यहाँ रुक सकते हो, मैं आपको अलाउ करूँगी। इशिता वहाँ पर रुक जाती है और अंश बस उसे देख रहा था। अगले सीन में ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जब इशिता रूम से बाहर आ रही थी, आरुषि की बॉयफ्रेंड वहाँ उसे अगेन होल्ड करता है। चलो अब बता भी दो, हु आर यू, और आप आरुषि के क्या लगते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सीरियल किलर आप ही हो और आपने ही आरुषि को किडनैप करके रखी थी? कॉज उस रेस्टोरेंट पर आरुषि आपसे बहुत नाराज़ थी और पता नहीं आप किस टोन पर बात कर रहे थे। हेलो मिस्टर, हाउ डे यू,
आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दी के साथ ऐसे बात करने की? तो अपने दी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आ जाती है शायनी। वो इशिता के सामने ही खड़ी हो जाती है। क्या कहा आपने? मेरी दी सीरियल किलर? फॉर नॉनसेंस। वो एक डिटेक्टिव है, डिटेक्टिव इशिता, जो इस केस को हैंडल कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी को सीरियल किलर कहने की? तुम्हारी शायनी उसे पंच करने ही वाले थे, इशिता उसे पीछे से रोक लेती है। शायनी शांत हो जाओ, ये फाइट करने की टाइम नहीं है। नो दी, आप छोड़ो मुझे, इसकी हिम्मत कैसे हुई? एंड हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब से आरुषि, डॉक्टर आरुषि मेरी दी की जिम्मेदारी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें पुलिस ने भी दिया है और इस हॉस्पिटल की अथॉरिटी भी। सो यू जस्ट गेट लॉस्ट, कस तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। डॉक्टर आरुषि की बॉयफ्रेंड हो ना तुम? पर बॉयफ्रेंड जैसे काम तो मेरे दी ने किया है, एफआईआर उन्होंने किया है और आरुषि दी को ढूंढा भी मेरे दी ने। सो यू, तुम्हारे यहाँ काम ही क्या है? आए बड़े मेरे दी को सीरियल किलर कहने वाले। सो जस्ट गेट लॉस्ट और आइंदा से मेरे दी के सामने कभी मत आना। सिचुएशन को थोड़ी हाइपर होते हुए देखकर इंस्पेक्टर आदित्य जल्दी से आता है और अंश को वहाँ से लेकर जाता है। पर तभी इशिता नोटिस करती है इंस्पेक्टर आदित्य के शोल्डर पे खून लगा हुआ है। वेट, आदित्य, तुम्हारी शोल्डर पे खून लगा है? इंस्पेक्टर आदित्य की फेस सडनली एकदम वाइट हो जाता है, मानो किसी ने उसकी चोरी पकड़ लिया है। आ, वो एक्चुअली मुझे थोड़ी चोट आई है। मैं जा रही हूँ, इसे लेकर हम बाद में बात करते हैं। इंस्पेक्टर आदित्य अंश को लेकर चला जाता है। तभी डॉक्टर ईशानी आती है और कहती है कि आरुषि अभी ठीक है, शायद मॉर्निंग तक उसकी होश वापस आ जाएगी। इशिता उसके हाथ को होल्ड करते हुए उसे थैंक्स कहती है। फिर शानी को लेकर वो अपनी कार में आ जाती है। कार को ऑटो ड्राइव पे डालकर वो आरुषि के घर पे कॉल करती है। कॉल उसकी मम्मा उठाती है। इशिता उनसे कहती है कि आरुषि अभी ठीक है और उन्हें अभी चिंता करने की कोई नीड नहीं है, वो मॉर्निंग तक ठीक हो जाएगी। पर वो लोग अभी हॉस्पिटल पे ना आए कॉज डॉक्टर इतनी रात को किसी को अलाउ नहीं करेगी। एंड डोंट वरी, वो अभी उनके घर जा रही है और आरुषि की जो भी चीज़ें हैं वो उन्हें देना है। कॉल कट करके वो कार की स्पीड बढ़ा देती है। शानी, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर रही हूँ, उसके बाद मैं आरुषि के घर जाऊँगी। पर शानी कहती है नहीं, इतनी रात को वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ेगी, वो भी डॉक्टर आरुषि के घर जाएगी उनके साथ। तो अगले सीन में जब इशिता की कार आरुषि के घर के सामने आकर रुकती है तो शायनी उस घर को देखकर बहुत सरप्राइज्ड होती है कॉज इस घर की डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, उसे ये घर बहुत पसंद आती है। इशिता उसे कार में ही रुकने के लिए कहती है और जो भी सामान थी आरुषि की वो लेकर घर के अंदर जाती है। घर में एंट्री करते ही आरुषि की मॉम उसके हाथ को होल्ड करते हुए बस अपने नीज पर बैठ जाती है और बहुत रोने लगती है। इशिता जैसे तैसे उन्हें संभाल लेती है और उन्हें सोफे पर बिठाती है। वो बस रोते हुए यही कह रहे थे कि थैंक यू सो मच मेरे बेटे को बचाने के लिए, कॉज उन लोगों ने होप छोड़ दिया था और आज अगर आरुषि ज़िंदा है और वो ठीक हो जाएगी तो वो बस इशिता की वजह से। तब तक आरुषि की डैड भी आ जाता है। इशिता उन्हें कहती है इट्स ओके, ये उसकी ड्यूटी है, अगर कोई भी केस होती तो वो ऐसे ही करती। और इधर बाहर कार में शाइनी को दिखा जाती है। उसकी दी ने उसे कहा कार में बैठने के लिए, पर वो तो स्टबर्न चाइल्ड है, वो बिल्कुल नहीं बैठने वाली है। वो कार की डोर ओपन करके बाहर आती है और बस चारों ओर देखने लगती है। रात बहुत हो गई थी, चारों ओर एकदम अजीब सी सन्नाटा थी जिसमें नाइट की व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी वो नोटिस करती है एक पर्सन उस घर से ही अपने फ़ोन पर बात करते हुए बाहर गार्डन में आती है। वो एक ब्लैक स्लीवलेस नाइट ड्रेस के ऊपर एक शॉल को कवर करके आ रही थी। शानी की नज़र वहाँ पड़ते ही वो एकदम थम सी जाती है। हुई शी, डॉक्टर हारुषि के घर में ये कौन है? वो पर्सन बात करते हुए
सडनली शानी की ओर टर्न करती है और दोनों में एक आई कांटेक्ट होती है और एकदम डेड साइलेंस। शानी कुछ कहे, वो पर्सन कुछ कहे, उससे पहले ही इशिता बाहर आती है और दोनों की ओर देखती है। शानी इशिता को देखकर जल्दी से कार के अंदर चली जाती है। वो पर्सन भी टर्न बैक करके अभी फ़ोन पर लग जाती है। वो ये नोटिस ही नहीं करती है कि उसके घर से कोई बाहर कार में आई और कार को ड्राइव करते हुए वहाँ से चली भी गई। रास्तों में इशिता शानी की फेस की ओर देखती है। वो थोड़ी ब्लश कर रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ तुम दोनों के बीच क्या चल रही थी? शानी बहुत ऑकवर्ड फील करती है। वो कहती है, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस उन्हें देख रही थी। इशिता भी उसे टीज करने की मौका नहीं छोड़ती है, कॉज शानी तो उसे ऑलवेज टीज करती है ना। अच्छा तो तुम देख रहे थे, तो तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? जितना मुझे पता है हम उन्हें देख कर ब्लश करते हैं जो हमारी क्रश है या फिर हम जिसे लाइक करते हैं। शानी की दोनों चीक्स एकदम रेड हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। बातों बातों में इशिता के घर आ जाती है। वो शानी से कहती है, तुम जाओ, मेरी एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं उसे सॉल्व करके कुछ टाइम बाद घर वापस आ रही हूँ। शानी कार से बाहर आकर कहती है, ओह इम्पॉर्टेंट काम? वैसे इतनी रात को कौन सी इम्पॉर्टेंट काम है? दी, आपको झूठ बोलना भी नहीं आती है। आप ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर आरुषि से मिलने जा रहे हो? फिर इतनी रात को डॉक्टर किसी को अलाउ नहीं करेगी, पर मेरी दी को तो अलाउ करेगी ना? इशिता फ्रस्ट्रेटेड होकर उसकी ओर देखती है। शानी, नॉट अगेन, मारूंगी मैं तुम्हें। शानी जल्दी से भागती है और उसे गुड नाइट कहती है। दी जल्दी घर आ जाना, आई लव यू। शानी डोर बंद कर देती है। इशिता टर्न करके हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली आरुषि की रूम पर उसे डॉक्टर शानी मिलती है। इशिता डोर पर नॉक करते ही डॉक्टर शानी उसकी ओर टर्न करती है। ओह इशिता, कम कम। वैसे आपकी आरुषि बहुत लकी है, कॉज शायद उसकी लाइफ में आप आए हो। वैसे आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, थोड़ी और लेट करते तो शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। और आपकी आरुषि बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रही है। वेल ईशानी पहले से ही जान चुकी है, कॉज वो इशिता को नोटिस कर रही थी और आरुषि के ऊपर उसकी जो बिहेवियर थी, इससे ईशानी इस चीज़ को पूरी जान चुकी थी, कॉज उसकी भी गर्लफ्रेंड है। फिर ये जो मेरी पहले की स्टोरी थी पैशन ऑफ लव, वहाँ पे नताशा की एक सिस्टर थी पीहू। मैंने उसे वहाँ पर एंट्री नहीं की थी, पर वो जो पीहू है नताशा की सिस्टर, पीहू की गर्लफ्रेंड है ये डॉक्टर ईशानी। तो डॉक्टर ईशानी के साथ इशिता की थोड़ी बॉन्डिंग थी। वो आकर उसके शोल्डर पर टैप करती है और उसे गुड लक कहती है और वहाँ से चली जाती है। इशिता धीरे धीरे अपने आरुषि के पास आती है। फाइनली उसने उसे नहीं खोया है एंड बहुत जल्दी वो उसे घर वापस भी लेकर जाएगी। वो उसके पास में ही बैठ जाती है। वो उसके माथे को रब करते हुए कहती है, आरुषि बच्चा जल्दी से उठ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी प्लानिंग की है। हम दोनों एक साथ बहुत सारी प्लेस पर घूमने जाएंगे, हम बहुत एंजॉय करेंगे। बस अब तुम जल्दी से उठ जाओ बच्चा, मुझे बस तुम्हारे इंतज़ार है। इशिता फिर धीरे से जाकर उसके लिप्स पर किस करती है और वो उसे ग्रैब करते हुए उसके ही बेड पर सो जाती है। पर उसे नींद नहीं आती है। ये सीरियल किलर कौन है? जितना उसे पता था वो पर्सन आरुषि को बिल्कुल भी नहीं मारेगी, कॉज वो इशिता से बदला लेना चाहती है। तो वो उसे डराने के लिए बस आरुषि को किडनैप करेगी, इतने तक ठीक है, पर वो उसे मार नहीं सकती, इट्स इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब जिसने आरुषि को किडनैप किया और उसे गोली मारा वो पर्सन कोई और है, वो मर्डरर नहीं है जो वो सोच रही है। ये केस धीरे धीरे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है।
उतने इजी नहीं है जितने कि इशिता सोच रहे थे। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली आरुषि ठीक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल जाती है। एक्चुअल में ये इशिता चाहती थी, कॉज हॉस्पिटल भी उतनी सेफ नहीं है जितनी कि उसकी हाउस है। नेक्स्ट सीन में इशिता के घर दिखाई जाती है जहाँ पर आरुषि की मॉम डैड भी मौजूद थे। अपनी डॉटर को ऐसी हालत में देखकर वो लोग जल्दी से उसे जाकर हक कर लेते हैं। इंस्पेक्टर आदित्य भी आया था। वो इशिता से कहती है, डो वरी, उसने सब कुछ मैनेज कर लिया है। अब उसके घर के बाहर से और मेन रोड तक यहाँ पे पूरी पुलिस सिक्योरिटी रहेगी। ऑल्सो चारों ओर सीसीटीवी कैमरा है, तो कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। इशिता उसे थैंक्स कहती है और जब भी वो उसके शोल्डर की ओर देखती है, जल्दी से इंस्पेक्टर आदित्य बात को घुमा लेता है और कहता है कि वो आरुषि की मॉम डैड को घर तक छोड़ने के लिए जाएगा। तभी यहाँ पे अगेन उस पर्सन की एंट्री होती है जिससे शायनी कल रात डॉक्टर आरुषि की घर के सामने देखी थी। वो पर्सन आरुषि को बहुत इमोशनली हक करती है, लाइक वो उसकी कोई है। पर्सन बहुत इमोशनली आरुषि को हक करते हुए कहते हैं, दी दी आप ठीक हो ना? यू नो आई रियली मिस यू। अगेन आप मुझे कभी ऐसे छोड़ के मत जाना, एक दिन के लिए भी नहीं, प्रॉमिस। तो ये पर्सन थी डॉक्टर आरुषि की सिस्टर। शानी के फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। आरुषि की मॉम डैड अपनी लिटिल डॉटर को सबसे इंट्रो करवाती है। फिर तो शानी यहाँ पे जानती है कि उस ब्यूटीफुल पर्सन डॉक्टर आरुषि की सिस्टर की नेम अंजलि है। और अंजलि यहाँ पे बहुत हैप्पी होती है ये जानकर कि वो जिसे अपनी आइडल मानती है, वो जिसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो डिटेक्टिव इशिता उसके सामने है। फिर डिटेक्टिव इशिता की पिक्चर तो कहीं पर उसने नहीं देखी थी, कॉज वो प्राइवेटली रहती है। तो वो जब अपने सामने अपने आइडल को देखती है तो वो बहुत हैप्पी होती है। वो लिटरली जंप करती है। उसे बिलीव नहीं हो रही थी कि वो अपने आइडल से ऐसे मिलेगी, वो उसके घर पे भी आएगी। ये सच में उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो इशिता को हक कर रही थी और कहती है कि वो कितनी लकी है। उसे इतनी हैप्पी देखकर शानी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे डॉक्टर ईशानी भी मौजूद थी, कॉज इशिता ने उसे पर्सनली हायर किया है आरुषि के लिए। तो डॉक्टर ईशानी जाते हुए इशिता से कहती है, देन ओके, मैं चलती हूँ। इशिता उसे कहती है, फिर आरुषि अब ठीक हो गई है और वो अब घर भी आ गई है, तो कल रात उसकी वेलकम के लिए वो एक पार्टी रख रही है, तो वो प्लीज़ पीहू को भी लेकर कल उसके घर आए। डॉक्टर ईशानी मान जाती है, वो नोट करती है और इशिता से हक करती है। ये देखकर आरुषि को थोड़ी जेलसी फील होती है, पर दैट्स ओके। डॉक्टर ईशानी चली जाती है, वो उन्हें बाय कहती है। इधर आरुषि की मॉम डैड भी उसे बाय कहती है, कॉज वो लोग भी यहाँ से जाने वाली है। पर शानी की मूड ऑफ हो जाती है, कॉज वो जिस पर्सन को देखकर इतनी हैप्पी है वो यहाँ नहीं रुकने वाली है। वो जल्दी से अपनी दी के पास जाती है और कहती है, दी प्लीज़ क्या आप उन्हें रोक लो ना। इशिता थोड़ी टीज करती है, अच्छा उन्हें? किसको? किसे मैं रोक लूँ? शानी जिद करती है, दी प्लीज़ 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 आप उन्हें रोक लो ना। तो इशिता अपने सिस्टर की बात मान लेती है। वो अंजलि के पास जाकर कहती है, वेल अगर तुम अपनी सिस्टर के साथ रुकना चाहते हो तो तुम रुक सकते हो। अंजलि एक्स्ट्रा हैप्पी हो जाती है, कॉज वो तो चाहती थी पर वो बोल नहीं पा रही थी, और अपने आइडल के घर पे रुकना ये तो लक की बात है। ओह रियली, क्या मैं सच में यहाँ पर रुक सकती हूँ? इशिता नोट करती है, कॉज कोई और भी जाती है। ये कहते ही इशिता शानी की ओर टर्न करती है और शानी वो जल्दी से ब्लश करते हुए कहीं और घूम जाती है। अगले सीन में सब लोग चली जाती है। इशिता भी आरुषि को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शानी के ऊपर आती है कि वो अंजलि को उसके रूम तक छोड़ के आए। एंड फाइनली यहाँ पर वो दोनों फेस टू फेस होती है। शानी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। कल रात उसने जिसे देखा था और
उसे देखकर उसे ब्लशिंग हो रही थी। वो पर्सन राइट नाउ उसके सामने ही है। दोनों चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। एकदम डेड साइलेंस थे। अंजलि ही फर्स्ट कहती है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कल रात मैंने तुम्हें अपने घर में देखी थी। शाइनी शेकी वॉइस में कहती है, वो कल मैं डिटेक्टिव इशिता के साथ आपके घर में गई थी आपकी दी की कुछ सामान लौटाने। मैं उनकी प्राइवेट असिस्टेंट हूँ ना, इसलिए। ओह, ओके। तो तुम उनकी प्राइवेट असिस्टेंट हो, तो तुम इतने डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खा लूँगी क्या? शाइनी जल्दी से कहती है, वो सामने जो रूम है वो आपकी है। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है। अंजलि बस उसे देखती रहती है। उसे समझ में नहीं आती है कि ये लड़की उसे देखकर इतनी डर क्यों रही है। अगले सीन में इशिता के बेडरूम दिखा जाती है। वो आरुषि को चेंज करने में हेल्प करती है एंड चेंज करते करते ही वो आरुषि की क्लोज जाती है और उसे पैशनेटली किस करने लगती है। आरुषि भी नहीं रोकती है, कॉज इतने दिनों में वो भी इशिता को बहुत ही मिस कर रहे थे। इशिता उसके लिप को लिक करते हुए धीरे से कहती है, आई मिस यू बच्चा, आई रियली मिस यू। ये कहते ही वो आरुषि को बेड पर सुला देती है और उसके एकदम पास चली जाती है। इतने दिनों बाद अगेन इशिता की इतनी क्लोज आकर आरुषि की ब्रीदिंग बढ़ जाती है। वो अपने लेफ्ट हैंड से इशिता की हेयर को होल्ड करती है, बट धीरे धीरे वो रियलाइज़ करती है कि इशिता थोड़ी डीप जा रही है, तो आरुषि उसे रोक लेती है। इशिता खुद की फीलिंग्स को स्टॉप करती है और आरुषि की ओर देखकर स्माइल करती है। एक लंबी सांस लेती है और अगेन स्माइल करती है। ओके, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी आरुषि। चलो फिर अब जल्दी जल्दी सो जाओ, तुम्हें जल्दी जल्दी ठीक भी होना है, कॉज कल पार्टी में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। वेल, अब क्या सरप्राइज़ है और क्या होने वाली है ये तो हम जानेंगे मिस्टर ऑफ मंडे के नेक्स्ट एपिसोड में। ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। बाय बाय स्वीटहार्ट, लव यू।